नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी पालिका ने 670 किलो प्लास्टिक की बैग के जत्थे को जब्त करके 239 लाख के दंड की भी की वसूलात। वलसाड के धर्मपुर मार्ग पर प्रमुख सानिध्य बिल्डिंग के मीटर जोन में स्पार्क होने की वजह से लगी थी आग। वलसाड के दांती गांव के समंदर तट पर प्रोटेक्शन वॉल के लिए रुपए 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। अब समाचार विस्तार से। वापी नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक की कैरी बैग जब्त करने के अभियान के चलते पिछले 3 महीनों में 670 किलो प्लास्टिक बैग के जत्थे को किया गया जब्त। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध रखा गया था। उसी के अंतर्गत वापी पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की कैरी बैग जब्त करने का अभियान किया गया था। पिछले 3 महीनों में 670 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का जत्था जब्त किया गया था। इसी के साथ 346 व्यापारियों के पास से 2.39 लाख का दंड भी वसूल किया गया था। अभी भी अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध रखने के बाद वापी पालिका द्वारा उसके अमल के लिए अभियान चलाया जा रहा था। 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री और पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई की टहल के बाद पालिका ने शुरू किए इस अभियान के अंतर्गत उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है, जिसमें पिछले 3 महीनों में ही 346 व्यापारियों के पास से प्रतिबंधित प्लास्टिक की बैगों का 670 किलो का जत्था जब्त किया गया था। इसी के साथ व्यापारियों के पास से 2.39 लाख का दंड भी वसूल किया गया है। तो पालिका प्रमुख काश्मीरा हेमल शाह, उप प्रमुख अभय नहार, चीफ ऑफिसर शैलेश पटेल, सैनिटरी इंस्पेक्टर चेतन परमार और पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के अंतर्गत ये अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। शहरी जन भी सतर्क बनकर प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल बंद करे, जिससे अभियान को संपूर्ण तौर पर साकार हो सके और वापी को क्लीन और ग्रीन वापी बनाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। वलसाड के अब्रामा क्षेत्र में आए हुए प्रमुख सानिध्य बिल्डिंग के पार्किंग मीटर के केबिन में अचानक स्पार्क होने के बाद आग लगते कर्मचारियों में फैली थी भगदड़। वलसाड के धर्मपुर मार्ग पर आए प्रमुख सानिध्य बिल्डिंग की पार्किंग के मीटर केबिन में अचानक स्पार्क होते ऑफिस कर्मचारियों में भगदड़ फैल गई थी। वीज कंपनी को जानकारी दी गई। वलसाड शहर के अब्रामा क्षेत्र में आए हुए प्रमुख सानिध्य बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक मीटर के केबिन में स्पार्क होते बिजली चली गई थी। दिवाली के पटाखों के भांति स्पार्क होते आवाज के साथ आग लग गई थी, जिसके चलते बिल्डिंग में आई हुई ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों में भगदड़ फैल गई थी। स्थानिक लोगों द्वारा घटना के बारे में बिजली विभाग को जानकारी देते बिजली विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और फॉल्ट को ढूंढने का प्रयास किया गया था, जो कि 3 से 4 घंटों तक वीज प्रवाह अस्त व्यस्त बना हुआ था। वलसाड के दांती समंदर तट पर प्रोटेक्शन वॉल के लिए रुपए 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। साथ ही 7 जगहों पर नई जेटी के लिए मंजूरी दी गई। वलसाड दांती समंदर तट पर प्रोटेक्शन वॉल के लिए रुपए 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर। साथ ही दांती ककवाड़ी, बदेली जकालाला, मगोर डूंगरी और औरंगा नदी तट पर भी जेटी मंजूर की गई है। विधानसभा के चुनाव को लेकर लोगों की बार की रजूआत के बाद 2 टर्म से नहीं होने वाले कामों को मंजूर करवाए होने की घोषणा में बढ़ोतरी हो रही हो, तो वलसाड तहसील के समंदर तट के दांती गांव के लोगों ने समंदर के पानी से धुलाई होने को लेकर बार रजूआत की गई थी, जिसको लेकर ध्यान में रखते हुए स्थानिक विधायक, सांसद और जिले के मंत्रियों के सहयोग से गुजरात सरकार में रजूआत करते गुजरात सरकार की सागरमाला योजना अंतर्गत 1490 मीटर की प्रोटेक्शन वॉल के लिए
रुपये 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई है। इसके अलावा दांती ककवाड़ी, मगोड़ डूंगरी, कोसंबा, बदेली जकालाला और वलसाड़ में औरंगा नदी तट पर नई जेटी मंजूर की गई होने की जानकारी मत्स्य विभाग के मंत्री जीतूभाई चौधरी ने बताई है और हर एक जेटी पर 20 से 25 करोड़ की ग्रांट भी मंजूर की गई होने का बताया गया। इस काम की टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी कामों को शुरू किया जाएगा, जिसकी घोषणा भी की गई। पार्टी शहर में बालाखाड़ी मार्ग स्थित हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित मेडिकल होम में बुजुर्गों के मनोरंजन हेतु म्यूजिकल प्रोग्राम का किया गया था आयोजन। पार्टी शहर में बालाखाड़ी मार्ग स्थित हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित मेडिकल होम में बुजुर्गों के लिए मनोरंजन हेतु म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो लायंस क्लब ऑफ पार्टीपल के सहयोग से आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साहभेर हिस्सा लिया था। इस मनोरंजन कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रीतेश भरूचा रहे थे। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर प्रफुल्लभाई मेहता, वाइस चेयरमैन शरदभाई देसाई, लायंस क्लब ऑफ पार्टीपल के प्रमुख मोहम्मद नलवाला, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन प्रेमल चौहान, ट्रेजरर लायन भरतभाई देसाई इत्यादि उपस्थित रहे थे। धर्मपुर के डीएनपी हाई स्कूल के नए मकान का विधायक अरविंद भाई पटेल के हाथों किया गया खातमुहूर्त। साथ ही नगर के विविध क्षेत्रों में भी पेवर ब्लॉक, डामर, आरसीसी मार्ग और आंगनवाड़ियों को मिलाकर कुल 2.74 करोड़ के खातमुहूर्त किए गए। धर्मपुर नगरपालिका डीएनपी हाई स्कूल के पुराने मकान को उतार कर रुपये 1.49 करोड़ की लागत से बनने वाले नए मकान का खातमुहूर्त विधायक अरविंद भाई पटेल के हाथों किया गया था। ये खातमुहूर्त के अवसर पर धर्मपुर शहर भाजपा प्रमुख और पालिका सभ्य प्रणव सिंधे, पालिका प्रमुख ज्योत्सनाबेन देसाई, उप प्रमुख नरेश पटेल, शिक्षा समिति चेयरमैन जयदीप सिंह सोलंकी, सीओ मिलन पलसाणा, पालिका इंजीनियर परीक्षित लाल, कारोबारी अध्यक्षा रक्षाबेन जाधव, पालिका के सभ्यों ललिताबेन पटेल, उमाबेन भोया, प्रिंसिपल हेतलबेन परमार, शिक्षकगण, पालिका के कर्मचारीगण मौजूद रहे थे। 1.25 करोड़ की लागत से नगर के विविध क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक, डामर, आरसीसी मार्ग और आंगनवाड़ी के खातमुहूर्त के साथ कुल रुपये 2.74 करोड़ के खातमुहूर्त नगर में हुए थे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी पालिका ने 670 किलो प्लास्टिक की बैग के जत्थे को जब्त करके 239 लाख के दंड की भी की वसूलात। वलसाड़ के धर्मपुर मार्ग पर प्रमुख सानिध्य बिल्डिंग के मीटर जोन में स्पार्क होने की वजह से लगी थी आग। वलसाड़ के दांती गांव के समंदर तट पर प्रोटेक्शन वॉल के लिए रुपये 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।